और अब बात राम की। कहते हैं श्री राम का नाम लेने से तमाम संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए राम नाम ही संकट बन गया है, क्योंकि उन्हें जय श्री राम कहने से ऐतराज है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने श्री राम के जयघोष के खिलाफ जिस तरह के तेवर दिखाए, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से जय श्री राम का उद्घोष किया। शाह ने न केवल खुद जय श्री राम का नारा लगाया, बल्कि बंगाल की जनता से भी जय श्री राम बुलवाया। बीजेपी की राम भक्ति और चुनावी मिशन में जय श्री राम से परेशान ममता को अपने राम द्रोह पर ही ये तस्वीरें देखकर आज अफसोस जरूर हो रहा होगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल में राम लाएंगे परिवर्तन। चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी की जुबान पर राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता की जुबान पर रावण। ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर बंगाल से सियासी अश्वमेघ में जय श्री राम का नाम लेकर परिवर्तन की आहुति का आह्वान किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करने के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता से पूछा कि जय श्री राम का नारा क्या कोई अपराध है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव खत्म होते होते ममता खुद जय श्री राम का नारा लगाएंगे। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के तहत चुनावी मिशन को ज्यादा असरदार बनाने के लिए अमित शाह ने इस बार उत्तर बंगाल से शुरुआत की। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा की, इसके बाद परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना किया। उसके बाद वो ठाकुर नगर पहुंचे, फिर ठाकुरबाड़ी मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को सोशल मीडिया वॉलंटियर से चुनाव पर चर्चा की। ममता सरकार के 10 साल के शासन को बदलने की अपील का सारा फोकस काफी देर के लिए श्री राम पर केंद्रित हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि ममता पूरी ताकत के साथ जय श्री राम का विरोध कर रही हैं, तो बीजेपी उतनी ही जोर से जय श्री राम के नारे लगाकर ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। दरअसल जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी की नाराजगी ने इसे सियासी मोर्चेबंदी का मुद्दा बना दिया है। बीजेपी जय श्री राम के राजनीतिक असर से वाकिफ है, जबकि ममता को राम के जयघोष और बीजेपी के परिवर्तन रथ दोनों से दिक्कत है।
2019 में लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध सड़क से किया था और अब इस चुनाव के पहले जय श्री राम के नारे का विरोध वो सियासी मंच से कर चुकी हैं। ममता के इसी रवैये का फायदा बीजेपी उठा रही है और इसे भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। और उधर ममता के जुबान पर अब रावण का नाम भी गूंजने लगा है। बंगाल में यूं तो बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव से ही जय श्री राम के नारे को सियासी मिशन में शामिल करके राजनीतिक प्रयोग कर रही है, लेकिन इस बार ममता के सामने बीजेपी के श्री राम और राम के नाम पर चल रही चुनावी परिवर्तन यात्रा भी है। इसलिए ममता बनर्जी न केवल जय श्री राम का विरोध कर रही हैं, बल्कि रथ यात्रा को लेकर बीजेपी की तुलना रावण से कर रही हैं। রাবণ ওই রথে করে সীতাকে হরণ করেছিল, সেটা রাবণ রথ। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে, একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে, খানা পিনা থেকে শুরু করে, বিশ্রাম থেকে শুরু করে, গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায়, সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। দিয়ে নেতারা ফুর্তি করছেন, জনগণের টাকায় ফুর্তি করছেন আর বলছেন তারা নাকি রথযাত্রা করছেন। श्री राम के नाम पर ममता बनर्जी की घेराबंदी सिर्फ राजनीतिक विरोध का मुद्दा नहीं, बल्कि इसके सियासी मायने बहुत अहम हैं। बीजेपी जय श्री राम का उद्घोष करती है, जबकि ममता बनर्जी को जय श्री राम से ऐतराज है। बीजेपी रामनवमी के जुलूस निकालती है, जबकि ममता बनर्जी ने रामनवमी के जुलूस कई बार रुकवाए। बीजेपी ने ममता के पते पर जय श्री राम वाली चिट्ठियां भेजी, वहीं ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों को धमकी देती हैं। बीजेपी मंच से राम के जयकारे लगाती है, जबकि ममता बनर्जी श्री राम के बजाय जय बांग्ला बोलती हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सिर्फ जनसंपर्क का माध्यम नहीं है, बल्कि बंगाल से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे को बीजेपी उठाकर जनता के बीच ले जा रही है। चाहे रोहिंग्या की घुसपैठ का मामला हो, चाहे मतुआ संप्रदाय को नागरिकता देने का मामला हो, या फिर भ्रष्टाचार या विकास, हर एक चीज को लेकर के बीजेपी ममता बनर्जी की घेराबंदी कर रही है। राम के साथ साथ नंदीग्राम भी ममता के लिए टेंशन का मुद्दा है। नंदीग्राम और शुभेंदु अधिकारी को लेकर सियासी समीकरण सब जानते हैं, इसलिए अमित शाह ने राम के बाद नंदीग्राम के मुद्दे पर ममता को घेरा। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई कि यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, वहां से लड़ूं या यहां से लड़ूं, एक जगह से लड़ूं या दो जगह से लड़ूं। ममता बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाती रही हैं कि एनआरसी और नागरिकता कानून के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ का मुद्दा सुर्खियों में रहता है। अमित शाह ने कूच बिहार की रैली से इस मुद्दे पर भी सरकार की राय जाहिर कर दी। उनका निशाना बांग्लादेशी सीमा से होने वाली घुसपैठ पर आधारित था। 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम बाकी है। ये गरीब किसानों ने, ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई? क्या आप ऐसा मानती हो कि 6,000 रुपया मिलेगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा करेंगे? अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, घुसपैठ के मुद्दे। बंगाल में राम से लेकर रोहिंग्या तक हर मोर्चे पर बीजेपी ने ममता को घेरकर सियासी परिवर्तन का राजनीतिक चक्र शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि बीजेपी के परिवर्तन रथ की रफ्तार रोकने के लिए ममता कौन सा दांव चलेंगी, क्योंकि श्री राम का विरोध करके उन्हें सिर्फ नुकसान ही होगा। बंगाल में राम के नाम पर ममता सरकार की घेराबंदी के साथ साथ अमित शाह ने दोतरफा रणनीति से टीएमसी को टेंशन दे दी है। दरअसल ममता बनर्जी के 2 मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अमित शाह का मिशन शुरू हो चुका है। उत्तर बंगाल से लेकर उत्तर 24 परगना तक राज्य के 2 बड़े वोट बैंक को बीजेपी की ओर लाने के लिए गृह मंत्री शाह ने बड़ा दांव चला है। ये दोनों वोट बैंक बीजेपी के 200+ वाले मिशन के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की सौगंध
जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक आओ। जीत के लिए डबल कार्ड। ममता दीदी कब तक रोक कर रखोगी? आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव समाप्त होते ही आपकी विदाई निश्चित है। मथुआ समुदाय पर मास्टर स्ट्रोक। ममता दीदी नहीं रोक पाई, मगर भारतीय जनता पार्टी वो हिंसा का दौर रोककर विकास का नया युग बंगाल में शुरू करने जा रही है। राजवंशी वोट बैंक पर रण। पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों की घोषणा से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को मात देने के लिए दो तरफा रणनीति बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण में दो खास वोट बैंक को बीजेपी की ओर लाने की कोशिश की है। कूच बिहार में राजवंशी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले स्वघोषित महाराज अनंत राय से मुलाकात की, तो वहीं नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर में मथुआ वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की। ये दोनों समुदाय पश्चिम बंगाल के कुल वोट बैंक का करीब 25% हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा दौरा रद्द हो गया, तो ममता दीदी बड़ी खुश हो गई कि चलो भाई अच्छा हुआ। अरे ममता दीदी अभी बहुत देर है, अप्रैल तक मैं बार बार ठाकुरवाड़ी आऊंगा, जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक आओ। ठाकुर नगर में अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक समीकरण में बड़ा फेरबदल कर सकता है। सबसे पहले आपको ठाकुर नगर में मथुआ समुदाय के बीच अमित शाह की रैली का सियासी गणित समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में दलित वर्ग से आने वाले मथुआ समुदाय की बड़ी आबादी शामिल है। मथुआ समुदाय का वोट बहुत अहम है। राज्य में 75 लाख मथुआ लोगों की आबादी है। इनका आदिवासी इलाकों की सीटों पर बड़ा असर है। यह समुदाय बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर प्रभावशाली है। मथुआ समुदाय के लोग 1950 में बांग्लादेश से बंगाल आए। फिलहाल मथुआ समुदाय के लोग शरणार्थी के तौर पर भारत में रहते हैं। लंबे समय से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। CAA लागू होते ही इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। मथुआ समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि नागरिकता कानून लागू करेगी, जिससे मथुआ समुदाय भारत के नागरिक बन जाएंगे और बीजेपी का बड़ा वोट बैंक पक्का हो जाएगा। 2018 में हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कानून लाएंगे जो मेरे मथुआ समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मथुआ समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम CAA लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आया। जय श्री राम। अब आपको अमित शाह के बंगाल दौरे की दूसरी रणनीति के बारे में बताते हैं। उत्तर बंगाल समेत राज्य के कई जिलों में राजवंशी बिरादरी के लोग रहते हैं। इस मामले में पहला दांव ममता ने चला था। उन्होंने राजवंशी परिवार से बंसी बदन बर्मन को अपने साथ कर लिया था, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने असम के चिरांग जिले में ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के प्रमुख अनंत राय से मुलाकात की। अनंत राय उत्तर बंगाल में असरदार हैं। उत्तर बंगाल समेत 7 जिलों में प्रभावशाली हैं। उत्तर बंगाल के 20 लाख वोटर पर पकड़। असम और बंगाल दोनों राज्यों में वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा राजवंशी रहते हैं। ममता जी ने हमारे ऊपर केस डालना शुरू कर दिया। हाँ, तो क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर उनका हाथ है, उनका हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, ये तो गणतंत्र का जो नीति है, हाँ, इन लॉ एंड ऑर्डर जी तो उनका हाथ है, उनका हाथ में है। तो कुछ भी कर सकता है, कर भी रहा है। तो हम बेहतर यही समझते हैं कि भाई इससे दूर आना बेटर है। टीएमसी के हर वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसमें मंदिर,
मठों की पूजा से लेकर आदिवासी बिरादरियों तक सब शामिल है। इसलिए ममता की परेशानियां बढ़ रही हैं। बीजेपी ने बंगाल की संस्कृति को लेकर जो सियासत शुरू की है, उससे तृणमूल कांग्रेस में हलचल है। चाहे फिर राम हो, देवी देवता हो या शहीद हो, महापुरुष हो, आध्यात्म, मठ, कोई भी पक्ष बीजेपी अछूता नहीं रख रही है। सियासी मंचों से ममता को मिल रही चुनौतियों के अलावा अदालत से भी उनके लिए परेशान करने वाली खबर है। बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत राजनीति का अड्डा नहीं है। ममता सरकार को अपनी नीतियों और चुनावी रणनीतियों के मोर्चे पर हर तरफ से मात मिल रही है। ममता बनर्जी की इतनी भूख है सत्ता के बारे में, उनका कहना है कि जितना दिन वो रहेंगे सत्ता में रहेंगे, किसी को आने नहीं देंगे। इस प्रकार तानाशाही मानसिकता लोकतंत्र में नहीं चलता है। अपने को रॉयल बंगाल टाइगर मानती है, जो सच में टाइगर होता है वो बोलता कभी नहीं है। अब तो बिल्ली की हालत हो गई उनकी। अपने पार्टी के लोग भी नहीं डरते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी उनसे नहीं घबराते हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब ममता के सामने ये चुनौती है कि वो अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाएं या मथुआ और राजवंशी समेत आदिवासी वोट बैंक। बीजेपी की हर चाल दीदी के वोट बैंक की दीवार को कमजोर कर रही है।